कुंडली भाग्य। अगर ऋषभ जी की शादी आज शर्लिन से हो रही है ना, तो इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा हाथ है। मेरी वजह से उन्होंने हाँ कर दी थी शादी के लिए। काश ये शर्लिन की सच्चाई उनके सामने आ जाए और फिर वो ये एंगेजमेंट तोड़ दे। थैंक यू। क्या बात है प्रीता अरोड़ा, आज बड़ा प्यारा रहा मुझ पर। कहीं तुम्हें मुझसे कोई वो कड़ा वड़ा तो नहीं चाहिए ना, बाकी लड़कियों की तरह। ऋषभ, इसे घर छोड़ा। ओह नो, घर पर पृथ्वी मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ तो आप एक सॉलिड रीजन दे दीजिए कि आपको मैं घर छोड़ने क्यों नहीं जाऊँ। आप मुझे कन्विंस कर दीजिए, मैं इन दोनों को कन्विंस कर दूंगा। ओह गॉड, ये मेन डोर कैसे खुला है? क्या हुआ, दरवाजा खुला है? मॉम घर पे है क्या? आप तो कह रही थी कि मॉम आउट ऑफ टाउन है। बेब्स रिलैक्स, बेबी हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ तो वो मंजिल तक मुझे पहुंचाने वाला मेरा मारा। अब मुझे पता चला क्यों इतना जरूरी था तुम्हारा प्रीता के रिश्ते को हाँ करना। उस रिश्तों की बेड़ियों में कैद कर लो पृथ्वी। जब प्रीता तुम्हारे साथ बन जाएगी ना, ऋषभ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हाय रब्बा, प्रीता का रोका हो रहा है, मतलब उसकी शादी तय हो गई। पुन्नू, पुन्नू, मैं शर्लिन। बेब्स आर यू श्योर तुम घर में अकेली हो? कोई और तो नहीं है ना तुम्हारे साथ? अरे कोई नहीं है यहाँ पे, मैं अकेली हूँ। बेब्स प्लीज घर की अच्छे से छानबीन करो। तुम बेड के नीचे, टेबल के नीचे, हर जगह अच्छे से चेक करो। पता नहीं वो लोग अभी भी घर में छिपे हुए हैं कहीं पर। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ? बिना घर चेक किए तुम्हें बाहर बुलाऊंगी? जैसे मैं ऐसी बहुत इरिटेटेड हूँ। जस्ट कम आउट। ओके ओके बेब्स, मैं आ रहा हूँ बाहर तुम्हारे पास। सबसे पहले तुम मुझे ये बता कि वो ऋषभ यहाँ पर क्यों आया था? तुम उसे यहाँ पर ले क्यों आए, जबकि तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ? तुम्हें क्या लगा कि मैं उसे यहाँ पे लेके आई हूँ? वो तो करीना बुआ ने उसे बोला कि जाओ शर्लिन को घर छोड़ दो, इसीलिए वो आया और वो इमीडिएटली वहीं से जा रहा था। लेकिन नहीं, तभी करीना मैडम का फोन आया और उन्होंने ऋषभ से बात की। ब्ला 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 लेक्चर देके उसे मजबूर कर दिया घर के अंदर आने के लिए। That's about it. Baby, you have no idea आज का दिन कितना टैक्सिंग था। ऐसे लगा कि मुसीबतों का पहाड़ टूट गया मेरे सर पे। तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से ऋषभ को बेडरूम के अंदर आने से रोका है। वो तो पुलिस को कॉल करने लगा था क्योंकि उसे शक हो गया था कि घर के अंदर कोई है। ट्रस्ट मी, यहाँ भी कोई था। मुझे भी मेरे पैर पे हाथ लगा था उसका, लेकिन वो था कौन? यहाँ क्यों आया था? Yes, you. ओ मेरे होने वाले दूल्हे राजा, अब तो आजा। नहीं सृष्टि। पर क्यों? आना। नहीं सृष्टि, नहीं। नहीं। क्यों बे सामी, किसका सपना देख रहा था? भाई किसी का नहीं। हाँ हाँ, किसी का नहीं? मतलब तू फालतू में इतनी जोर से चिल्ला करके? हाँ बता कौन आया था तेरे सपने में, वरना मैं सुबह जाके घर में सबको बता दूंगा कि तू चिल्लाकर ऐसे बेड से गिरा था। फिर सबके सामने तुझे अपना सपना बताना पड़ेगा। बोल जल्दी, कौन आया था सपने में? मत बता, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे भाई 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 वो सृष्टि आई थी सपने में। What? यानी तेरा और सृष्टि का चल रहा? You guys are going around? नो भाई, आई स्वेयर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और यही कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हम प्रीता को ढूंढने गए थे। ओह, लेकिन हम दोनों तो बाहर थे। लेकिन तू प्रीता की जगह मॉम को भी बता सकता था। आप मेरी बात छोड़ो ना, अपनी जरूरत बताओ। बस आ ही रहे हैं बच्चे। आंटी जी वंस अगेन सॉरी। आई नो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि हम अचानक से यहाँ चले आए। आंटी जी हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते थे और आपके घर के नंबर पे काफी बार ट्राई भी किया पर कॉल कनेक्ट ही नहीं हुआ। जैसे कि ओहो देखो
ये रिसीवर देखो बेटा, जरा ऐसे पड़ा हुआ है। हमारी गलती की वजह से ना आपको परेशानी हो गई सुबह सुबह। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप सॉरी क्यों बोल रही है? वो भी इतनी छोटी बात के लिए। ये सब तो होता रहता है। आंटी जी माफी मांगकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। अरे जानकी, जाके चाय तो लेके आ सबके लिए। लीजिए, प्रीता सृष्टि आ गए। हेलो आंटी। हाय पृथ्वी जी। हाय। नमस्ते। नमस्ते। मैं ना सबके लिए चाय ले आती हूँ। बेटा बैठ जा, बैठ जा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। आपको मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन क्या है ना, हमारे परिवार के एक गुरुजी हैं और जाने माने पंडित जी भी हैं, और हम उनकी बात बहुत मानते हैं। मैंने उन्हें बताया कि प्रीता और पृथ्वी का रिश्ता पक्का हो गया है, तो उन्होंने कहा सब मंगल ही मंगल होगा। बस ये शादी कल करवा दो। कल? कल शादी? नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। हम भी एक दिन में थोड़ी ना शादी करवा सकते हैं। पृथ्वी हमारा एक ही बेटा है और हम भी चाहते हैं शादी धूमधाम से होए। हमने पंडित जी से विनती की कि तैयारी के लिए हमें थोड़ा वक्त दे दें, लेकिन पंडित जी ने कहा कि शादी से जुड़ी हुई कोई भी एक रस्म कल पूरी कर लो। मैंने कल शाम को यहाँ पर फाइल रखी थी, कहाँ चली गई? लोग क्यों मेरी चीजें कौन छेड़ता है, मुझे समझ नहीं आता। अरे ऋषभ जी, जरा नीचे उतरिए। क्या हुआ? अरे आपके बैग पर स्प्रे ना आ जाएगा, आप गिर सकते हैं। किस तरह से खड़े हुए हैं? आप नीचे उतरिए। उतरिए, मैं ढूंढ देती हूँ क्या ढूंढ रहे हैं। एक मैं आइए आइए आइए। क्या ढूंढ रहे हैं? मैं ढूंढ देती हूँ। आपके भी तो पीठ में स्प्रे आ सकता है ना? नहीं, क्योंकि मैं आपकी तरह इम्पेशेंट नहीं हूँ। इम्पेशेंस से नहीं देखूंगी, आराम से देखूंगी। आराम से। बताइए, कौन सी फाइल निकालनी है? वो ग्रे कलर की शाइनिंग ब्रांड्स की फाइल। करेक्ट करेक्ट। ये थैंक यू सो मच प्रीता जी, कैसे मिल गई आपको? मुझे इसलिए मिल गई क्योंकि आपका ध्यान फाइल ढूंढने से ज्यादा इस बात पे था कि फाइल नहीं मिलेगी तो क्या होगा। मीटिंग कैंसिल हो सकती है, इंफॉर्मेशन गायब हो जाएगी, ये हो जाएगा। अगर करण के मन में मेरे लिए कुछ होता तो मुझे पता नहीं चल जाता। हो सकता है कि आपके शादी के मंडप पे आपको पता चले कि करण सर की दिल की फीलिंग्स जेन्युइन है, तब आप क्या करोगे दी? तब मैं सबको छोड़कर उसके पास चले जाऊंगी। क्यों नहीं मारा मंदिरा को? क्योंकि वो तेरी असली माँ है। ये यहाँ पर जो लेटे हैं ना कफन ओढ़ के, वो तेरा कुछ नहीं लगता। तू मोटा भाई की चिता को आग नहीं लगाएगा प्रेम। आप अपने बेटे होने का फर्ज निभाइए। मैं भी देखती हूँ कि आपको अपना फर्ज निभाने से कौन रोकता है। कहा था ना तुमसे दोबारा इस घर में मत आना। कहा था ना तुमसे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। इस घर से, इस परिवार से, मुझसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। गलती तो मेरी है ना, जो मैंने तुम्हें बाइज्जत जाने को दी। उठाकर फेंक देना चाहिए था तुम्हें, अब पुलिस को बुलाना चाहिए था ना। जैसे आई हो ऐसे ही जाओ, वरना क्या चाहिए तुम सबको? जब तक दी का पता नहीं चल जाता आप यहाँ से कहीं नहीं जा पाएंगे। बहुत दर्द दिया ना आपने मेरी दी को, जरा आप भी सह कर देखिए। प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपको घर लेकर जा रही हूँ। ये अर्जुन आदि की तरह ड्रेसअप होके क्या कर रहा है? अरे बाबा साहब ध्यान से कहाँ भटक रहे हो? बाहर निकालो मुझे।
सौरभ प्लीज लिसन टू मी। तुम अपनी और अपने साथ हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। वो मैक है, मेरी मैक, और मैं उसको वापस ला कर ही रहूंगा। You'll see। भलाई इसी में है कि हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढे। अगर कल को उसकी याददाश्त वापस आ गई तो